हेलो फ्रेंड, मैं परमेश्वर साहू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं। और आज हम इस लेक्चर में सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर को समझेंगे एंड देन डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस कब बाउंडेड होता है, कब अनबाउंडेड होता है। ये सब के ऊपर आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए अब देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो पहले तो ये हमको जानना है कि सीक्वेंस क्या होता है। तो इसको अगर हम रियल लाइफ में हम देखना चाहते हैं तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, कहीं पे कुछ होता है तो बोलते हैं कि क्या, कि सीक्वेंस में रखो। घर में बोलते हैं कोई वस्तु, कोई थिंग्स आया है तो उसको क्या बोलते हैं कि सीक्वेंस में रखो। दैट मीन्स क्या, एक क्रम में रखना, इसी को तो हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है ना, किसी भी चीज़ों को जो क्रम से रखते हैं उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो किसके ऊपर बात कर रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर। तो सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर देखिए, अगर हम 2, 4, 6, 8 तो फिर इसका आगे वाला क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में है। ये क्या है, नंबर है। इसको हम क्या लिखे, सीक्वेंस में लिखे। और ये क्या फॉलो कर रहा है, 2n ना 2 का मल्टीपल को फॉलो कर रहा है। अब देखिए, जहाँ पर ये जो n है, n मेरा कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो इसी को तो हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर। देखिए यहाँ पे क्या है ना, 2, 4 फिर 4 से 6, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रूल फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। इसको हम रियल लाइफ से कैसे समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को जो क्रम में रखते हैं उसी को तो हम बोलते हैं सीक्वेंस। तो इसी तरह यहाँ सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर हमको पढ़ना है, मतलब किसके ऊपर, नंबर के ऊपर। और नंबर को हमको क्या रखना, सीक्वेंसली रखना है। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह अगर हम यहाँ पे आगे का टर्म अगर लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दैट मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि एक रूल फॉलो हो रहा है, 2n, जहाँ पे n क्या आ रहा है, मेरा नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। अब देखिए, सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर इज अ फंक्शन। क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर क्या होता है, एक फंक्शन होता है। अब देखिए, अगर हम सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर को फंक्शन बोल रहे हैं तो फिर हम सीक्वेंस को क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि सीक्वेंस क्या है ना, एक फंक्शन है। तो फिर हम फंक्शन से ही काम चलाते हैं। हम 12 क्लास में पढ़े हुए हैं फंक्शन। तो फिर ये सीक्वेंस को हम फंक्शन बोल रहे हैं तो इसमें क्या है ना, कुछ केस होगा, स्पेशल केस होगा, तब हम उसको फंक्शन कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है ना, सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर इज अ फंक्शन whose domain is the set of natural number। नेचुरल नंबर, इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सीक्वेंस क्या है ना, फंक्शन है। अब देखिए, फंक्शन हम पढ़े हुए कि फंक्शन क्या होता है कि वो एक मैपिंग होता है, कहाँ से ना, डोमेन से कोडोमेन में। मतलब डोमेन के करस्पॉन्डिंग हमको कोडोमेन में एक एलिमेंट मिलता है, मतलब उसका इमेज मिलता है। तो उसी को तो हम बोलते हैं फंक्शन। अब देखिए, फंक्शन अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो ये मेरा एक सेट है ए और ये मेरा एक सेट है बी। यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स।
अब देखिए इसका डोमेन में अगर हम लेते हैं A1 तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा f ऑफ A1, इसके करस्पॉन्डिंग इमेज हमको ये मिल जाएगा। इसी तरह A2 लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिल जा रहा है f ऑफ A2। तो इसी को हम बोलते हैं फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे जब सीक्वेंस का बात आ रहा है तो सीक्वेंस किसको बोल रहा है कि सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर इज ए फंक्शन व्हिच डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पे इसका डोमेन में अभी हम फंक्शन डिफाइन किए f ऑफ x, ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन पे अगर हम डोमेन को नेचुरल नंबर ले लेते हैं दैट मीन्स देखिए ये एक सेट हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ये एक सेट हो गया रियल नंबर, और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया f ऑफ n। अब देखिए अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर डोमेन लेते हैं जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी तरह करके n, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमको इमेज मिलेगा वो क्या मिलेगा f ऑफ n है तो n की जगह 1, f ऑफ 2, इसी तरह f ऑफ 3, इसी तरह f ऑफ n। तो ये मेरा क्या हो गया, इसको तो हम बोल रहे हैं फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है ना, इसका जो डोमेन है वो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन। लेकिन अगर मेरा डोमेन क्या हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यही जो मैपिंग है, यही मैपिंग को मतलब यही फंक्शन को हम क्या बोल देंगे सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको डिनोट कैसे करते हैं उसको समझिए। अब देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 के करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिला है f ऑफ 1 मिला है, राइट। इसी तरह 2 के करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिल गया f ऑफ 2 मिल गया, इसी तरह f ऑफ 3 मिल गया। तो ये भी मेरा क्या हुआ एक सीक्वेंस हुआ। इसी तरह करके आगे करते जाएंगे तो हमको एक सीक्वेंस मिलेगा। अब देखिए इस सीक्वेंस का ये जो है ये क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A1 से। इसी तरह ये मेरा क्या हुआ सेकंड टर्म, तो इसको डिनोट करेंगे A2 से, राइट। इसी तरह इसके लिए हम क्या लिखेंगे A3 लिखेंगे, राइट। इसी तरह ऐसो आगे चलेगा। तो इसका जो नोटेशन होता है डिनोट करते हैं सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर को, उसको हम डिनोट करते हैं इट इज डिनोटेड बाय AN, इस तरह डिनोट करते हैं, राइट। इसको डिनोट करते हैं सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर को कैसे AN। अब देखिए यही डेफिनेशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह, इसको पहले हम रब करते हैं। क्या है ना सीक्वेंस क्या था, एक फंक्शन था, मतलब एक मैपिंग था, ए मैपिंग f डिफाइंड फ्रॉम कहाँ से नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर। इसी को बोलेंगे हम, इस तरह भी इसका डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है रियल नंबर एक फंक्शन होता है व्हिच डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसको डिनोट करते हैं AN से। अब देखिए यहाँ पे ये जो मेरा f आएगा, ये जो मेरा AN जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या है AN इक्वल टू f ऑफ n, राइट। वेयर जहाँ पे मेरा n कहाँ से आ रहा है नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया AN हमको डिनोट करता है सीक्वेंस को, राइट। और ये मेरा जो मैपिंग है ये f, यहाँ पे n, वो n कहाँ से आएगा नेचुरल नंबर से आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर, राइट। अब देखिए अब हमको समझना क्या है कि सीक्वेंस जो है कब फाइनाइट सीक्वेंस होगा और कब इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। तो देखिए इसका अगर हम एग्जाम्पल पहले लेना चाहते हैं सीक्वेंस का,
राइट। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते ए एन इक्वल टू माइनस एन, तो यहाँ पे मेरा एलिमेंट क्या आएगा, -1, -2, -3, राइट। इसी तरह आगे चलेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, एक सीक्वेंस हो गया, ये एग्जाम्पल के लिए। इसी तरह अगर हम ए एन इक्वल टू लेते हैं क्या, -1 पर पावर n, तो ये जो मेरा सीक्वेंस बनेगा वो क्या आएगा, जब हम n का वैल्यू नेचुरल नंबर से, दैट मीन्स 1 अगर लेते हैं तो 1 लेंगे तो -1 पर पावर 1, दैट इज 1, राइट। इसी तरह n इक्वल टू 2 लेते हैं, नेचुरल नंबर है, n क्या है मेरा सेटअप नेचुरल नंबर से आता है, तो n एक बार 1 लिए तो -1 आया। अब n इक्वल टू 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, -1 का स्क्वायर, दैट इज 1। इसी तरह 3 लिए तो -1, राइट। इसी तरह फिर 1 आएगा, फिर -1 आएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा, राइट। इसी तरह हम और भी सीक्वेंस ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि an इक्वल टू 1, राइट। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के लिए भी 1, 2 के लिए भी 1, 3 के लिए भी 1, राइट। तो ये मेरा जो सीक्वेंस होगा, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस, राइट। क्या हो गया, ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया। अब देखिए, अब हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो यहाँ से क्या आ रहा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। यहाँ पे नाम से ही आ रहा है कि क्या होना चाहिए, जो जिस सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रहेगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। और इनफाइनाइट सीक्वेंस, ये देखिए ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। इसी तरह आगे चलते जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। और फाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलेंगे, जो नंबर ऑफ टर्म इन द सीक्वेंस इज फाइनाइट, देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, राइट। तो इसका डेफिनेशन हो गया, ए सीक्वेंस इज said to be, a sequence is said to be finite or infinite, राइट। एक सीक्वेंस को फाइनाइट और इनफाइनाइट कहेंगे कब, अकॉर्डिंग एज द नंबर ऑफ क्या, एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए क्या बोल रहा है कि द सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर इज सेड टू बी फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा कब, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट। और इनफाइनाइट कहलाएगा कब, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट। तो इसी को बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब देखिए, अब जो इसके बाद टॉपिक आता है कि जो सीक्वेंस है वो कब बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है, दैट मीन्स वो कब बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। तो उसको अब हम समझते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कब कहलाता है और फिर कब अनबाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। तो इसको हम पहले रब करते हैं। अब हम
किसके ऊपर बात करेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस। तो देखिए इसमें भी दो केस आता है बाउंडेड सीक्वेंस में, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस एंड बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो पहले हम बाउंडेड अबव सीक्वेंस को समझते हैं। बाउंडेड अबव, तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव यहाँ पे सीक्वेंस हम नाम ले लेते ए एन, राइट? ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड अबव if there exists a real number, if there exists a real number k such that an is less than equal to k, तो इसको हम बोल देंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस। देखिए क्या बोल रहा है? ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के, मतलब उस सीक्वेंस में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो सीक्वेंस का और जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा? इस रियल नंबर से छोटा हो जाएगा। सीक्वेंस का सारा एलिमेंट इससे छोटा हो जाएगा और या बराबर हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अगर हम एग्जांपल देखना चाहते हैं, देखिए ये क्या है ना, माइनस एन, ये मेरा क्या हुआ? एक सीक्वेंस हुआ ए एन इक्वल टू माइनस एन। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा ना, माइनस एन, इसी तरह माइनस एन माइनस वन, राइट? इसी तरह जाएगा -4 -3 -2 -1, यही मेरा सीक्वेंस बनेगा माइनस एन के लिए। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है ये क्या है? अगर रियल लाइन पे हम देखना चाहते हैं तो माइनस एन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे -3 -2 -1, राइट? तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सारा एलिमेंट है ये सीक्वेंस का, ये क्या है? -1 से कम है। तो यहाँ पे मेरा डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि ए सीक्वेंस, इस तरह का एक सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहलाएगा कब? इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के। तो इस सीक्वेंस के लिए जो हमको रियल नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? -1। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये पूरा ए एन इक्वल टू माइनस एन है, तो यहाँ ये दिस इज कॉल्ड बाउंडेड अबव सीक्वेंस। क्या बोल देंगे? बाउंडेड अबव सीक्वेंस इसको बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको एक ऐसा रियल नंबर इस सीक्वेंस में मिल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है ये पूरा सीक्वेंस ए एन है, ये क्या हुआ? लेस देन और इक्वल टू -1 है। देखिए यही ना हुआ, तो इसको हम बोलते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस। बाउंडेड अबव सीक्वेंस में क्या होता है ना, हमको सीक्वेंस में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि वो जो एलिमेंट मिल रहा है उससे सारा एलिमेंट, सीक्वेंस का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस, राइट? अब देखिए बाउंडेड बिलो सीक्वेंस किसको कहते हैं? अब किसके ऊपर बात करेंगे? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस किसको बोलते हैं? ए सीक्वेंस
a sequence an is said to be bounded below sequence, bounded below sequence if there exists a real positive number, a real number, there exists a real number, यहाँ पे स्मॉल के ले लेते हैं, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, स्मॉल के वहाँ पे कैपिटल के लिए थे, सच दैट, किस तरह से, सच दैट जो an है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इस केस है। मतलब यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि एक सीक्वेंस उसको हम बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहेंगे कब, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के सच दैट जो an होगा, सारा an मतलब पूरा सीक्वेंस वो क्या होगा, इस जो k मिल रहा है उससे बड़ा होगा। अगर हम एग्जाम्पल लेके देखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए an इक्वल टू, अगर हम सीक्वेंस लेते हैं n, चलिए यहाँ पे n लिखते हैं, वहाँ पे -n लिए थे, तो यहाँ मेरा जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 इसी तरह आगे चलेगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमको इस सीक्वेंस में एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है, राइट, एक ऐसा रियल नंबर मिल रहा है 1, जिससे सारा एलिमेंट ये क्या है, an ग्रेटर है, राइट। तो ये इसी को हम बोलते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस मीन्स एक ऐसा सीक्वेंस में एक ऐसा एलिमेंट हमको रियल नंबर मिलना चाहिए कि वो जो सीक्वेंस है उससे क्या है, सीक्वेंस का सारा एलिमेंट उस 1 से सारा एलिमेंट क्या है, an का सीक्वेंस ग्रेटर देन है। तो इस सीक्वेंस को an इक्वल टू n is said to be bounded below सीक्वेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहेंगे, राइट। तो यहाँ से हम क्या समझ लिए, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अब देखिए, अब हम बाउंडेड सीक्वेंस का बात करेंगे। तो बाउंडेड सीक्वेंस किसको बोलते हैं, ऐसा सीक्वेंस जो क्या है, बाउंडेड बिलो भी हो रहा है और एज वेल एज बाउंडेड अबव भी हो रहा है। दैट मीन्स इस तरह से, अगर मेरा an है ये सीक्वेंस, ये क्या है, -k से, माने छोटा एलिमेंट -k, दैट इज क्या है मेरा बाउंडेड बिलो, इससे बड़ा होगा ये सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है इससे बड़ा होगा और इस कैपिटल K से छोटा होगा। तो इसको हम बोल देंगे, ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को हम बोल देंगे बाउंडेड सीक्वेंस। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस किसको बोलते हैं, ए सीक्वेंस an is said to be bounded sequence if the sequence is bounded below as well as बाउंडेड अबव, ऐसा सीक्वेंस जो कि मेरा बाउंडेड बिलो भी है और एज वेल एज बाउंडेड अबव भी है। तो इस सीक्वेंस को हम क्या बोल देंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। तो इसको अगर हम इसके डेफिनेशन से लिखते हैं तो an जो ये मेरा सीक्वेंस होगा, दिस an सीक्वेंस, ये क्या होगा, छोटा स्मॉल k से सारा एलिमेंट an बड़ा होगा और इस कैपिटल K से
क्या होगा, छोटा होगा। तो इस जो सीक्वेंस होगा an, इस सीक्वेंस को हम क्या बोल देंगे, बाउंडेड सीक्वेंस बोल देंगे। तो ये जो लेक्चर था, इस लेक्चर में हम बस एक इंट्रोडक्शन दिए, क्या है कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस कब फाइनाइट होता है, कब इनफाइनाइट होता है, कब बाउंडेड होता है, इस सब के ऊपर हम इस लेक्चर में बात किए। अब जो इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। उसमें हम क्या समझेंगे कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस समझेंगे, और उसी से हमको मतलब पूरा रियल एनालिसिस जो है मतलब उसको हमको पढ़ना है। तो वो जो लिमिट होता है, वो रियल एनालिसिस जो पेपर है इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है ना, लिमिट। लिमिट को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चों को समझ नहीं आता है उसका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कि ये होता क्या है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो उसको हम एक स्टोरी से समझेंगे कि लिमिट क्या होता है। तो इसका जो बाद का जो लेक्चर आने वाला है उसको आप देखना ना भूलें। और आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आपको तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से